इसके बाद जो राजवंश हमें पढ़ना है उसका राजवंश का नाम है तुगलक वंश। बहुत छोटा सा साम्राज्य आपको मिलेगा इनका, तुगलकों का, और ज़्यादा कुछ इसमें पढ़ना नहीं है। तुगलकों का वंश, ठीक है। किसने स्थापना की और कौन कौन से क्षेत्र में इन लोगों ने शासन किया है ये आपको पता होना चाहिए, तुगलक वंश और इसके बारे में, ठीक है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो गयासुद्दीन तुगलक ने इस राजवंश की स्थापना की। तुगलक कब की है? आपने देखा था 1320 तक अलाउद्दीन खिलजी का शासन चला। 1324 ईस्वी में इसने तुगलक वंश की स्थापना की। हमें इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? ये है मध्य प्रदेश का सागर क्षेत्र, सागर जिला। इसी सागर दमोह वाले क्षेत्र में, दमोह में एक अभिलेख मिलेगा जिसका नाम है बटियागढ़ का अभिलेख। बटियागढ़ अभिलेख, ये सवाल आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि दमोह का बटियागढ़ वाला जो अभिलेख है वो निम्न में से किन से संबंधित है? तो ध्यान रखना ये तुगलकों से संबंधित है। बटियागढ़ का जो अभिलेख है ये किससे संबंधित है? तुगलकों से संबंधित है। ऐसा कहा जाता है कि जब गयासुद्दीन तुगलक इस साम्राज्य पे जब इसने आक्रमण किया तो इसने किस किस क्षेत्रों पे अपना शासन किया? ये जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, इस बुंदेलखंड पे इसने अपना अधिकार किया। दमोह वाले क्षेत्र पे अधिकार किया, ग्वालियर वाले क्षेत्र पे अधिकार किया। इन सभी क्षेत्रों पे इसने क्या किया? शासन भी किया और अधिकार भी कर लिया। आगे चल के ऐसा कहा जाता है कि इसी दमोह वाले क्षेत्र में, बटियागढ़ वाले क्षेत्र में आप देखेंगे इसने प्राणियों के लिए, प्राणी मतलब जीव जंतु पशु पक्षी, इन प्राणियों के लिए इसने एक क्या बनवाया था? बाग बगीचा बनवाया था, बाग बगीचा, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये केवल और केवल किसके लिए बनवाया था इसने? प्राणियों के लिए, जीव जंतुओं के लिए। बटियागढ़ जो कि दमोह वाले क्षेत्र में ही है। इसके आगे भी अगर आप देखेंगे तो धार का किला जो बना हुआ है, धार का किला आप देखेंगे मोहम्मद तुगलक, मतलब गयासुद्दीन तुगलक ने ही धार के किले को बनवाया है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। और इसी समय आप देखेंगे ये जो ग्वालियर वाला क्षेत्र है, तो जो ग्वालियर का किला है, जैसे ये कोई किला हो गया, ठीक है, ये किले का जो पहरेदार होता है या किलेदार जो होता है, जो उस समय किले का पूरा संरक्षण, उसमें सैनिक व्यवस्था, उसका पूरा मैनेजमेंट जो सब कुछ देखता है, उसको हम कहते हैं किलेदार। तो जिस समय तुगलकों का शासनकाल चल रहा था उसी समय ग्वालियर का एक किलेदार भी था इन्हीं के अधीन, जिसका नाम था अहमद बिन शेर खान। ये जो है ग्वालियर के किले का किलेदार है, ठीक है। जब ये किलेदार था इसी समय आप देखेंगे तुगलक वंश का जो शासक है उसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। ये सब आगे मिलते जाएंगे, एक के बाद एक उत्तराधिकारी बनते जा रहे हैं, ठीक है। हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, केवल हमें 2-3 चीज़ें पढ़ना है। जब फिरोज शाह तुगलक यहाँ पे हो गया तो इसी समय आप देखेंगे इसके ऊपर देववर्मन का आक्रमण होगा। देववर्मन, ये देववर्मन के अधीन रहते हुए आपने देखा था वीर सिंह देव नाम का इसका ही एक सेनापति होता है, वीर सिंह देव, जो इसका सामंत होता है। जब देववर्मन फिरोज शाह तुगलक को हराकर ग्वालियर वाले क्षेत्र में अपना अधिकार कर लेते हैं तो देववर्मन अपने सेनापति, अपने ही सामंत के रूप में वीर सिंह देव को ग्वालियर का क्षेत्र देके चले जाते हैं। यही वीर सिंह देव ने आपने देखा था 1394 में इसने क्या किया था? तोमर वंश की स्थापना कर दी थी, ठीक है। ये कहानी मिल रही है आपको, कहीं कहीं लिंक मिल रहा है। तो 2-3 चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तुगलक वंश के बारे में अगर हम देखें तो तुगलक वंश की स्थापना किसने किया है? गयासुद्दीन तुगलक 1324 ईस्वी में। यही गयासुद्दीन तुगलक ने क्या क्या बनवाया है? धार का किला बनवाया है, आप देखेंगे। इसके साथ ही इसने बटियागढ़ वाला मतलब दमोह वाला क्षेत्र में इसने प्राणियों के लिए बाग बगीचा और एक बावड़ी बोलते हैं उसको, बावड़ी का इसने निर्माण करवाया है। और बटियागढ़ का अभिलेख जो है ये किससे संबंधित है? तुगलकों से संबंधित है। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में जो ग्वालियर का जो किलेदार था उसका नाम था अहमद बिन शेर खान। इसी अहमद बिन शेर खान के समय में आप देखेंगे देववर्मन ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया और अधिकार करने के बाद वीर सिंह देव नामक अपने ही किसी सूबेदार को, अपने ही किसी सामंत को ग्वालियर का सामंत बना के चला गया। यही वीर सिंह देव आगे चल के 1394 में तोमर वंश की स्थापना करता है, ठीक है। ये तोमर वंश हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ के बैठा हुआ है, इसीलिए मैंने आपको तोमर वंश की पहले ही कहानी बता दी थी कि ये जो तोमर वंश है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये है आपका कौन सा? तुगलक वंश। फिर इसके बाद आप पूरे संपूर्ण मध्य प्रदेश में आप सैयद वंश को पढ़ते हैं। सैयद वंश में आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है, इसलिए इसके लिए अपन एक अलग से लेक्चर बनाएंगे।
क्योंकि सैयद वंश के शासक में ही दिलावर खां आपको देखने को मिलेगा और वही दिलावर खां आपको स्वतंत्र शासक के रूप में मालवा का प्रथम मुस्लिम शासक देखने को मिलता है। इसलिए सैयद वंश को अपन अलग से पढ़ेंगे। तो आगे चल के आप देखेंगे जो सैयद वंश है इसकी स्थापना कौन करता है? खिज़्र खान। खिज़्र खां, यही खिज़्र खां का जो उत्तराधिकारी होगा दिलावर खां। ये दिलावर खां जो होगा हमारे मालवा का सबसे पहला स्वतंत्र मुस्लिम शासक होगा, इसलिए हमको इसको अलग से पढ़ना है। और इसके बाद पूरा सैयद वंश अपन अलग से पढ़ेंगे। और इसी लोदी वंश में आप लोगों ने इतने बार बहलोल लोदी का नाम सुना है, बहलोल लोदी, इसने यहाँ आक्रमण किया, वहाँ आक्रमण किया, तो यही बहलोल लोदी का ही आपको लोदी वंश के अंदर में मध्य प्रदेश के अंदर पढ़ना होता है, जो कि ऑलरेडी आपने देखा है किसके किसके समय में बहलोल लोदी ने आक्रमण किया है। ये सारी की सारी कहानी आप लोगों को पता है। तो ये है मध्य प्रदेश में दिल्ली सल्तनत। कुल मिला के ये जितने भी राजवंश आप लोगों ने पढ़े हैं ये सारे के सारे दिल्ली वंश से हैं, दिल्ली सल्तनत के अधीन हैं। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि मध्य प्रदेश में दिल्ली सल्तनत का कितना रोल काल रहा है। तो दिल्ली सल्तनत के आप देखें तो दास वंश, खिलजी वंश मतलब गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक, सैयद और लोदी, इन सभी का मध्य प्रदेश में पार्टिसिपेशन है। और इन्हीं के अधीन में बहुत सारी चीज़ें मध्य प्रदेश में इन लोगों ने बनवा के गए हैं। जैसे आप देखें धार का किला हो गया, धार का किला के बाद बहुत सारे ऐसे आप देखेंगे जहाज महल वगैरह हो गया, बहुत सारे मांडू में बहुत सारे किले हैं इन लोगों के। और आप देखें ये बावड़ी हो गया, वो गुम्मद वाला यात्री प्रतीक्षालय हो गया, ये सब किन्ने बनवाए हैं? सब इन्हीं लोगों ने तो बनवाए हैं। इसीलिए दिल्ली सल्तनत का हमारे मध्य प्रदेश में बहुत अहम रोल काल है। जब दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाएगी तो हम मध्य प्रदेश में पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य, परंतु इसके पहले हमको सैयद वंश पढ़ना है, मतलब मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। इसके लिए अपन एक अलग से क्लास रखेंगे, ठीक है।